मुगल डिस्ट्रिक्ट सीरत कमेटी रामबन की तरफ से व तंजीम आइमा मसाजिद की तरफ से अपनी ज़िला की आवाम से मुखातिब हूँ। आप सबको रस्मी तौर पर ईद की मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ कुछ ऐसे बातों से आगाह करना था जिसके लिए यहाँ की मसाजिद के तमाम आइमा व दीगर हजरात के साथ एक बड़ी मुशावरत के बाद जो तय किया गया है। आप सब लोग बखूबी वाक़िफ़ हैं इस बात से कि 1 अगस्त शनिचरवार को ईद उल अज़हा रियासत के साथ साथ पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। मैं आप सब लोगों को एक बात जो कि इस सदी का सबसे बड़ा अलमिया होगा कि हज बैतुल्लाह जो मौखर कर दिया गया, उसके रहते और हमारी रियासत में इस वक्त तशवीशनाक हद तक कोरोना से होने वाली अमवात व उसके साथ साथ ऐसे केसेस जो आए दिन बहुत बड़ी तादाद में पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या इसके चलते हम सब ईद को रस्मी तौर पर ही मना रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। मेरी आप सब से जो गुजारिशात हैं वो उस मशावरत के बाद जो लिए गए फ़ैसले हैं वो आप तक पहुँचाने मतलूब हैं। आप सब हजरात कुर्बानी की तरतीब के लिए एक एहतियात को बरोएकार लाएंगे। मुझे यकीन है कि हम हर उस एहतियात को जो हमें दीगर ज़रिया से मतलूब होती हैं, मौसूल होती हैं, उनको अमलाने के बाद हम किसी हद तक इस वबा के साथ किस तरह से हम अपने आप को महफूज रख सकें वो हम सब पर लाजम है। कि जैसे हम तकसीम कुर्बानी जो हम घरों में इसको तरतीब के साथ हिस्से बनाते हैं, गुज़श्ता अयाम की तरह हम इस बार इसमें एक तब्दीली लाएंगे कि हम इसको बड़ी तादाद में नहीं करेंगे। जैसे कि हम एक घर से एक कुर्बानी के जानवर के 15 से 20 या 25 हिस्से दूसरे लोगों को तकसीम करते थे, उनमें इस बार हम सब आप सब मिलकर एक ऐसा अमल करें कि उसको हम 6 से 8 हिस्सों तक महदूद रखें कि हम कुर्बानी भी तकसीम कर दें और इस फरीज़े को भी अदा कर दें। मेरी आप सब लोगों से बिलखुसूस उन साहिब हैसियत लोगों से गुजारिश है जो कि कुर्बानी के इस अमल को करने जा रहे हैं। अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल करे। लेकिन हमें यह भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि इन अयाम में हमारे गिरदोनवाह में जो हजरात, जो मजदूर शख्स पेशा या वो अफराद जो कि पिछले मुसलसल 100 दिनों से लॉकडाउन की इस पोजीशन को सामना करते करते अपने घरों में बड़े मसाइब और मुश्किल में जो इस वक्त दो चार हैं, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईद के इन अयाम में हम उन ज़रूरी चीज़ों को जिनको इस वक्त हमें करना वैसे भी लाजम नहीं है, जबकि हज बैतुल्लाह मौखर हो गया है तो ईद के लग़वी माने ही ख़त्म हो जाते हैं। हम इसको रस्मन ईद मनाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हमारे गिरदोनवाह में, हमारे दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोगों में कोई ऐसा घर ना हो कि जो ईद के दिन खाने से भी मुहताज हो। मेरी आप सब हजरात से ये गुजारिश है कि जो लोग कुर्बानी के इन हिस्सों को तकसीम करें वो ऐसा एक ग्लोव्स का एक सेट अपने उस आदमी को दस्तयाब कराएं जिस तरह हम ईद के दीगर सामान को इस वक्त मार्केट से ले रहे हैं। हर घर एक ये सेट जो है ग्लोव्स का उस लड़के को, उस आदमी को दस्तयाब कराएं जो कि तकसीम कुर्बानी के लिए 2, 4, 5 घरों में जाए। ये एहतियात इसलिए लाजम है कि हम सब लोग इस एहतियात को करके अपने ज़िले की सलामती को यकीनी बनाने के साथ साथ इसके तहफ़्फ़ुज़ात का भी हम इस्तेमाल करें। मैं अपने ज़िला की तमाम मुखलिस अवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप सब लोगों की व ज़िला इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया व दीगर उन अमलों के जो इसमें पूरी तरह से इस वक्त कार फरमा हैं, अपने अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़िला दूसरे ज़िलों की निस्बत में काफ़ी बेहतर हद तक है। हम सब लोग मिलकर इसको आइंदा आने वाले अयाम में, जिसमें कि आप खुद महसूस कर रहे हैं कि दीगर रियासतों में इसका बहुत ज़्यादा फैलना जो बड़ी तशवीशनाक बात है, हम सब लोग एक अच्छी एहतियात करके इससे महफूज रह सकते हैं। मेरी ज़िला की तमाम आवाम से ये अपील है कि ईद को आप रस्मन ईद मनाने के साथ साथ बिल्कुल सादी ईद मनाकर उन सब लोगों के लिए
इस में से हिस्सा रखें जो कि इस वक्त आपके ऊपर निगाहें मकरूज़ किए हुए हैं। और ये भी ना बोलें कि हमारे क्वारंटीन सेंटरों में कितने लोग इस वक्त किस हालात में हैं। ये भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमारे गिरदोनवाह में कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस बीमारी से वाबस्ता होंगे लेकिन अभी टेस्ट नहीं होने की सूरत में वो हमारे साथ नॉर्मल हैं। हम सब लोग एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। मैं आप सब हजरात से ये गुजारिश, मौदवाना अपील और अपनी तंजीमों की तरफ से तर्जमानी करते हुए आप तक ये जो इतलात पहुंचा रहा हूं, मुझे यकीन है आप सब लोग मुखलसी के साथ इस पर अमल करके इन सब कोशिशों का एक हिस्सा बनेंगे जिससे हम कोरोना जैसी मूजी वबा से कैसे महफूज रख सकें और अपने गिरदोनवाह को कैसे महफूज रख सकें। हम अपने ज़िला, अपनी रियासत और अपने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से अपनी साबित कदमी को साबित करते हुए इसके साथ शामिल रहें। मुझे यकीन है आप सब लोग इन एहतियातात और वो जो हदायत हमें दीगर जगहों से मौसूल होती हैं, जिनमें हमारे महकमा सेहत की तरफ से या हमारी रियासती एडमिनिस्ट्रेशन या ज़िला की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हम मास्क लगाएं, हम इन सारी एहतियात पर अमल करें। बिलखुसूस मेरी ज़िला के तमाम आइमा मसाजिद से दरख्वास्त है कि वो अपने वसाइल से ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि वो इस बार ईद उल अज़हा की नमाज को अपने घरों में अदा करें। हम किसी मस्जिद, किसी ईदगाह में यह नमाज इसलिए अदा नहीं कर रहे हैं कि इस वबा के साथ हम लड़ने के लिए, इसका सामना करने के लिए हम अपने समाजी दूरी को बरकरार रखें, सोशल डिस्टेंस को, और अपने चेहरों को अपने इस मास्क से या दीगर उन कपड़ों से लपेट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ इस बीमारी को आगे ना बढ़ने दें, इसका सर्कल तोड़ें, इसके साथ पूरी तरह से उन हदायत पर अमल करें। मैं इन लफ्ज़ों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं और यकीन करता हूं कि आप सब लोग इस जानकारी को, इस मैसेज को दूसरों तक बिल्कुल उसी तरह पहुंचाएंगे कि जिस तरह आप पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। बस इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।